भाभी, भैया को सूप बहुत अच्छा लगा। बाकी वो आपके हाथों से बना हुआ स्वादिष्ट खाना खाना चाहते हैं। लेकिन इंदिरा, ये खाना तो मसालेदार है। सुमेंद्र के लिए खाना ये ठीक नहीं होगा। अब मैं उसके लिए दलिया बना देती हूँ। भाभी थोड़ा सा, नहीं तो वो सोएंगे नहीं। आपको तो पता है ना भैया कैसे है, जिद के कारण वो दवाई भी नहीं खाएंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा। ठीक है, मैं आपको प्लेट दे देती हूँ। क्या हुआ? इतना भयंकर आवाज? ये कैसी आवाज? रसोई से है। लगता है महारानी ने कुछ गुल खिला दिया है। हैं? चलो भाई, देख ले। बैगन का भरता बना कि मास्टरनी का। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या? कैसे चल गई? कहाँ गए सब? बैठो बैठो। इंदिरा दीदी, इसमें हाथ डालिए। जलन कम होगी और छाला भी नहीं है। चले थे इस मास्टरनी को घायल करने और हमारी देवी जख्मी हो गई। अरे काई, आटे इसे ठंडक हो जाएगा। अरे बहू, तुम्हारा भी हाथ जला हुआ है, लगा लो, जलन कम हो जाएगी। अरे मरहम तो इसको हम लगाएंगे, अब जाके इसका जलन कम होगी। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी कहाँ ले जा रहे? ये क्या कर रहा है? अब कहिए ना, बाबू ने कुछ नहीं किया। उन्होंने हमें बचा लिया है, नहीं तो हम पूरे जल जाते। कहिए ना बाबूजी से। अरे तो उसकी छोड़, अपनी सोच। देख तो कितना जल गवा। अरे हमें तो लगता है सब जानबूझ के किया उसने। उसकी खबर तो हम लेंगे। चल छोड़ दो। आराम से। चलो चलो। बाबूजी कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे मेरी बात तो सुनिए। बाबूजी आप, बाबूजी मेरी बात। छोड़ो उसका, चलो। क्या दिखाना चाह रही है तू? बहुत परवाह है तुम्हें मेरी बेटी की। बहुत जल रहा होगा ना बिटिया? बेहुद्दी, पहले उसको जला दिया, अब मरहम लगा के महान बनना चाह रही है। अरे जैसे पहले तुमने हमरे बेटे को, फिर हमरे बाप को, अब हमारी बेटी को अपने लपेटे में लेना चाह रही है तू। नहीं बाबूजी, मैं भला क्यों? कहाँ गलत समझ रहे हैं? तुमने हमारी बिटिया को जला दिया और फिर भी कह रही हो कि हम गलत समझ रहे हैं? ये बात चल, मैं तुझे एक मिनट।
इंदिरा की जलन सबको महसूस हो रही है, उसका घाव सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका सरोजनी का घाव किसी को नहीं दिखाई दे रहा। इंदिरा जली है तो ये भी जली है, इसका हाथ तो ज्यादा ही जला है। लेकिन सब उसकी फिक्र कर रहे हैं? इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं समझ रहा है। ये देखो, ये देखो, देखा? वैसे बिटिया किचन में हुआ क्या था? पता नहीं दादाजी कैसे हो गया। जो बैंगन गैस पे भूनने के लिए रखा था वो अचानक से फट गया। और इंदिरा दीदी गैस के पास थी, इसीलिए जल गई। तू भी तो वहीं खड़ी थी ना, फिर तू काहे नहीं इतना जली जितना हमारी इंदिरा बिटिया जली? तूने जानबूझ के हमारी इंदिरा बिटिया को आगे खड़ा किया होगा। किस बात का बदला ले रही है? क्या बिगाड़ा है हमने तेरा? अम्मा ऐसा नहीं है, उल्टे भाभी ने हमें बचाया है। तू चुप कर, तुझे बोलने की जरूरत नहीं है। ए बेटा, गनीमत है कि तुम बची हो, भाभी तुम्हारा जान लेना चाहती थी। अब आगे से ना इनसे बच के रहना। हमें आपके खाना बनाने के हुनर के बारे में तो पता ही नहीं था। एकदम सर्वगुण संपन्न है आप सरोजनी मैडम। अम्मा भाभी की गलती नहीं है, हम ही वहां गए थे। चुप कर बिटिया। अरे तू जानती नहीं ना इस तरह की लड़कियों को। नीचे इतना हल्ला क्यों हो रहा है? अरे घर में बहू बन के आती हैं, पूरे खानदान को खा जाती हैं। अरे ये भी यही करने की कोशिश कर रही है। नहीं दादी जी, आप मुझे गलत समझ रही है। प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए, मुझे सचमुच नहीं पता वो बैंगन कैसे फटा। भला मैं क्यों इंदिरा दीदी को जलाऊंगी? वो इंदिरा नहीं, देवी है, देवी बोल उसको। और तुमने ना देवी को जलाने का पाप किया है। क्या करना चाहती है तू? पहले हमारा बेटा फिर हमारी बेटी, क्या क्या करना चाहती है? एक बात बता, वो बैगन फटा कैसे? छेद नहीं किया था उसमें? बस तो काहे महाराज बन रही थी? ये आता है हमको चोखा हुआ भरता बनाना, बोल देती नहीं? महाराज बनी थी कि सब बनाने आता है इनको। लेकिन बाबूजी, बैगन पे छेद न करने की वजह से कभी बम की तरह तो नहीं फटता है ना वो? अरे कई बार पहले बैंगन। माता जी, अब सफाई देना बंद करो और अपना तर्क वितर्क ना बाद में करना। अभी जो है ना खाने का अपमान हुआ है, उसके बारे में सोचो। पूरा रसोई घर का सत्यानाश कर दी। अभी जा उसकी सफाई कर। सुनो, तुम्हारे शहर में चलता होगा अन्न की बर्बादी, बाकी हम नहीं बर्दाश्त कर सकते घर में। सॉरी बाबूजी, मैं अभी जाकर रसोई घर पूरा साफ कर दूंगी।
चिंता मत कीजिए, मैं फिर से खाना बना लूंगी। तो अब रसोई घर में हाथ नहीं लगाए। अन्नपूर्णा के पूजा में अन्न की बर्बादी बहुत बड़ा अपशगुन होता है। पहले हम गुरु जी से बात करेंगे, उसके बाद कुछ भी तय होगा, समझ गई? सरोजनी मैडम, बाकी पाप का प्रायश्चित तुम ही करोगी, याद रखना। अब जाओ रसोई का साफ सफाई कर। अरे 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 अरे, कहाँ जा रहा है? तुमने पाँव नहीं टिकते कमरे में हैं? चल अंदर चल के बैठ। अम्मा नीचे इतना शोर क्यों हो रहा है? अरे कुछ नहीं हुआ, तू चल बैठ आराम से, आजा संभल के। हैं आराम से, हैं बेटा, आराम से बेटा। हैं आराम से। हैं अरे अम्मा कुछ तो हुआ होगा ना, जो इतना हल्ला हो रहा है। हाँ, अब वो छोटी बात होती तो छुपा लेते। आज उसकी वजह से इंदिरा जल गई। इंदिरा जल गई? अरे कैसे जल गई? कैसे का? उसे तो खाना बनाना भी नहीं आता। अरे अम्मा क्या बात कर रही हो? मैडम जी को खाना बनाना आता है और वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ हाँ बेटा, शादी के बाद तो बेटों को बीबी की ही बातें अच्छी लगती है। बाकी आज उसने इतना अच्छा खाना बनाया कि बिटिया जल गई। खैर, जो होना था सो हो गया, अब बदल तो नहीं सकते ना उसे। वैसे हम जानते हैं कि तुम सरोजनी से बहुत ही प्यार करते हो। धीरे धीरे सब सीख जाएगी वो, तुम चिंता मत करो, हम सिखा देंगे उसे। हैं? लेकिन ये बैंगन फटा कैसे? आज से पहले ना तो मैंने कभी सुना था, ना कभी देखा कि बैंगन इस तरह से फटता है, वो भी इतनी जोर से। पता नहीं कैसे फटा होगा। ये नमक यहाँ कैसे आया? और वो भी इतने बड़े बड़े टुकड़े। इतने सारे नमक के टुकड़े बैंगन भूनने के लिए रखने पर ऐसे तो ना फटता कभी। जरूर कोई खेल हुआ है, वो सब हमें नहीं पता। लेकिन सरोजनी भाभी के साथ बहुत गलत हुआ, किसी ने भी उनका ख्याल नहीं रखा। अरे उनका भी तो हाथ जल गया है, उन्हें भी तो चोट आई है। अरे आप उनकी चोट के चक्कर में काहे पड़ रही हैं? जो सब किया है ना, ये सब उन्हीं ने किया है। आप ये क्या कह रही है? वो भला ये सब क्यों करेंगी? और वैसे भी फटने से 2 मिनट पहले मेरे जगह पे भाभी थी, वो सुमिंदर भैया के लिए खाना बना रही थी। तो जब धमाका हुआ, भाभी मेरे बगल में थी। ए सपना रानी, यहाँ क्या कर रही हो? चलो बार बाबूजी बुला रहे हैं। क्यों? क्या हुआ? का हुआ का? चलोगी तो पता चलेगा ना। हाँ, इंदिरा दीदी, आप अपना ख्याल रखिएगा। हम जरा देख कर आते हैं कि बाबूजी क्या कह रहे हैं।
बात तो सही कह रही है इंदिरा दीदी, लेकिन कुछ ऐसा है जो हम देख ना पा रहे हैं। आखिर ये बैंगन फटा कैसे? दाल में जरूर कुछ काला है। इस पे तो गोंद लगा हुआ, लेकिन इस पे कौन गोंद लगाएगा? इन सब चीजों को देख के ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझ के ये सब किया है। कौन करेगा ये सब? डंठल पे गोंद, नमक के इतने बड़े टुकड़े। मतलब बैंगन का डंठल पहले से ही निकाला गया था और उसके बाद उसी जगह पे छेद करके उसमें बड़े बड़े टुकड़े नमक के भर दिए और फिर इसी डंठल की टोपी पे गोंद लगा के उसे वापस चिपका दिया गया होगा। और जब नमक के बड़े बड़े टुकड़े आग की गर्मी पकड़ते हैं तो फटते हैं। इसका मतलब ये सब प्लान किया गया है। प्लान तो अब ये बनाना है कि कैसे उसको इस घर से निकाले। एक कुलक्षणी माटी मिली को ज्यादा दिन हम नहीं झेल सकते। अरे समंदर बच्चों से तो हमने कहलवा लिया है कि अब वो इस कलमुही से तब तक नहीं मिलेंगे जब तक सारी रस्में पूरी नहीं हो जाए। ये रसम उसम कुछ नहीं होगा। सुमिंदर को पता चल गया ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं सरोजनी के संग, तो उसका हाथ पकड़ेगा और निकल जाएगा घर से सदा के लिए, और फिर हमारे हाथ नहीं आएगा वो। ननद सेठ, ये तो अनर्थ हो जाएगा। भाई हम अपने पोते को खोना नहीं चाहते। अब तुम हमका ये बताओ कि आगे करना क्या है? कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये दुखी भी हो और अपना दर्द किसी को बता भी ना पाए, और सुमिंदर से मिले नहीं। फिर अपने आप थोड़े दिन दर्द बढ़ते बढ़ते जब गर्दन तक आ जाएगा, भाग जाएगी यहां से। वैसे भी शहरी लड़कियां बर्दाश्त के मामले में बहुत कमजोर होती हैं। थोड़ा दर्द तो झेल नहीं पाएगी। बाकी सब कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये मजबूर हो जाए और सुमेंद्र भी इसको रोक ना पाए। ये ठीक रहेगा। अरे दुष्यंत को रोकना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि सब लोग उसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है दादाजी। पूरी रसोई में नमक बिखरा हुआ था। दादाजी आप ही बताइए, जिस घर में एक चम्मच नमक भी नाप कर मिलता हो, उस घर में बिखराने के लिए इतना सारा नमक कहां से आएगा? बाबूजी ने खुद मुझे वो बैंगन लाकर दिया था और कहा था कि उन्हें बैंगन का भरता खाना, लेकिन बैंगन के डंठल में गोंद लगा हुआ था। दादाजी, इससे तो साफ साफ पता चल रहा है कि किसने क्या किया था। समझ तो हमको भी आ रहा है बिटिया, लेकिन जो आदमी तुम्हारे ऊपर गोली चला सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना। दादाजी, यहाँ बात मेरी नहीं, यहाँ बात इंदिरा दीदी की है। उन्होंने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की और ये हालत हो गई इंदिरा दीदी की। दादाजी, मुझे पता है कि वो मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे अफसोस है, निशाने पर मैं थी और चोटिल हो गई इंदिरा दीदी। आखिर ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं 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 बिटिया, अपने आप को दोष मत दो। अब जो हो गया है उसे बदला तो नहीं ना जा सकता है। आप ठीक कह रहे हैं दादाजी, जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज के बाद मैं ऐसा फिर से कुछ नहीं होने दूंगी। ये मैंने तय कर लिया है। क्या करने जा रही हो? दादाजी, मैं सुमेंद्र को सब कुछ साफ साफ बता दूंगी।